दोस्तों नमस्ते। 2014 के पहले की बात है जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा इलेक्शन में प्रचार प्रमुख बनाया गया था और नरेंद्र मोदी को ही प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया गया था। तब ये चर्चाएं हो रही थी कि क्या कर पाएंगे मोदी, क्या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता दिला पाएंगे मोदी। धीरे 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 2014 में मोदी नाम का जादू चलने लगा और इनके सवालों को नजरअंदाज कर देश ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। 2014 से लेकर 19 तक तरह तरह के आरोप किए गए और फिर सवाल उठाया जाने लगा, क्या कर पाएंगे मोदी, क्या फिर से सत्ता दिला पाएंगे मोदी। नहीं कर पाएंगे ये। 2019 में भी मोदी प्रधानमंत्री बने। 2014 से लेकर 24 तक तरह तरह के सवाल उठाए गए और 24 में भी मोदी लहर खत्म हो चुकी है, मोदी नहीं आएंगे यह बोला गया, लेकिन 24 में भी आए तो मोदी ही। 2024 तक मोदी की हर यशस्विता को कोई ना कोई दाग लगाकर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की गई। कभी ईवीएम का मुद्दा उठाया गया, कभी वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, आजकल चुनाव आयोग की गड़बड़ियों के बारे में बोला जाता है। हर तरह की अफवाहें फैलाकर ही नरेंद्र मोदी को कंट्रोल किए जाने की बात की जाती है। 2024 के इलेक्शन में भी ऐसी ही एक अफवाह चली थी और वो अफवाह थी संविधान के बदलने की। और संविधान बदला जाएगा यह कहकर भारतीय जनता पार्टी की सीटों को कम करने का प्रयास हुआ, सत्ता को हथियाने का प्रयास हुआ। यशस्वी नहीं हुए ये करने वाले, ये बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ तो धक्का जरूर लगा और बात चलने लगी नैरेटिव की, नैरेटिव सेटिंग की। और यही नैरेटिव सेटिंग आजकल चलाया जाता है। जब ईवीएम का मामला देश को रास नहीं आया तो वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, फिर वोटर लिस्ट की गड़बड़ी का मुद्दा उठाया गया, फिर चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए और हर एक बात उसी जोर शोर से दी गई और सारे अटकलों को, अफवाहों को पार करते हुए मोदी है कि रुकते नहीं। यह जब पता चला तो अब क्या करेगा मोदी, कैसा आएगा मोदी, इसके जगह अब मोदी नहीं रहेगा, इसकी रट लगाई जा रही है। नहीं रहेगा प्रधानमंत्री पद पर मोदी। कौवे के शाप से गाय नहीं मरती है भैया, ये इनको कौन समझाए। आने वाले एक महीने में महाराष्ट्र के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि आने वाले एक महीने में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कोई मराठी व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। कोई कहता है 6 महीने रुको, चमत्कार दिख जाएगा। कोई कहता है 5 साल रुको, चमत्कार दिख जाएगा। मैं कहता हूं ज्यादा दिन नहीं, 4 साल रुको, 4 साल के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर चुनाव होगा, फिर चुनाव में मोदी को लोग जिताएंगे और फिर से मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। इतनी बकवास बातें की जाती है, अफवाहें कैसी फैलाई जाती है। एक ही बात बार बार लोगों के मुख से सुना दो। कभी महाराष्ट्र में पृथ्वीराज चव्हाण प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहेंगे कि 1 महीने में मोदी जाने वाले हैं। कभी पवन खेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहेंगे जल्द ही मोदी जाने वाले हैं। कभी महाराष्ट्र के एक सांसद मोहिते वो कहेंगे कि आने वाले 6 महीने में मोदी जाएंगे। कोई कहेगा अब जल्द ही जाने वाले हैं। 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, अरे कम से कम टाइम लिमिट तो एक दे दो जिससे पता चले दुनिया की कि मोदी कब जाएंगे। मोदी को तो कम से कम पता चले कि वो कब जाने वाले हैं। नहीं देंगे टाइमलाइन। मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाना चाहता हूं। दिल्ली के एक जाने माने पत्रकार है, वो भी मराठी है। इसमें एक मराठी लोगों की खास लाइन है, एक बहुत बड़ी लाइन है मराठी लोगों की। एक मराठी पत्रकार जो दिल्ली में काम करते हैं, नाम नहीं बताऊंगा उनका एक केंद्रीय मंत्री के साथ ज्यादा उठना बैठना होता है, महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री के साथ ज्यादा उठना बैठना होता है।
तो वो कहते हैं कि वह महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री ही मुझे कह रहे हैं कि मैं खुद मोदी को गिराने के लिए काम कर रहा हूं। अब ये पत्रकार कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नहीं कह रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री टूटने वाला है, उसके साथ बहुत सारे लोग टूटने वाले हैं, यही बात वो भूतपूर्व पत्रकार कहते हैं। और इन्हीं बातों को वो ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंचाते हैं कि जो इसकी चर्चा करें। एक पत्रकार थे, इसके पत्रकार थे पता नहीं मुझे, दिल्ली में रहते हैं आजकल। उन्होंने कुछ 1 साल पहले जब महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजे आए थे, बीजेपी को लगभग 132 सीटें मिली थी, एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी मिलकर इतनी सीटें जीत चुके थे कि अब कांग्रेस यूबीटी का सुपड़ा साफ हो गया था। तब ये लोग ऐसा ही कुछ नैरेटिव चला रहे थे। मैं दिखा रहा हूं, अशोक वानखेड़े नाम के पत्रकार है, उन्होंने ऐसा ही एक नैरेटिव, ऐसा ही एक झूठ रचने की कोशिश की थी। सुन लीजिए। बातचीत तो चली रही, कोई किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। कल ये फार्मूला होगा तो क्या कहोगे आप? एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजित पवार, एक उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, एक उप मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे, और एनसीपी और राष्ट्रवादी शरद पवार और कांग्रेस बाहर से समर्थन देगी। बताओ, चलाओ मशीनें, तुम लाओ सरकार तुम्हारी। क्या करोगे आप? ऐसा फॉर्मेट हो गया तो कुछ भी हो सकता है। या शरद पवार अजित पवार के साथ मिलकर बीजेपी में आ जाए और एकनाथ शिंदे बर्फ में लग जाए, क्या कर लोगे आप? देखा, मतलब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं बनने वाली है। क्यों? अजित पवार, एकनाथ शिंदे मिलकर सरकार बनाएंगे, कांग्रेस, एनसीपी और यूबीटी उसको बाहर से समर्थन देगी या यूबीटी सत्ता में जाएगी, हो गया बहुमत। अब ये इस तरह की बातें अगर आप फैलाते हो, 1 साल हो गए इस बयान को, 1 साल, क्या हुआ ऐसे? क्या बनी सत्ता? टूटा कोई? फिर अफवाह चलाई गई, जब नगर निगमों के चुनाव होने लगे तब फिर अफवाह चलाई गई कि महायुति टूटने वाली है, बस अब कुछ देर की बात है, हो गया खत्म, देवेंद्र फडणवीस नहीं रहेंगे सत्ता में। ये अफवाहें कैसी चलती है? ये अफवाहें नहीं होती है, यह नैरेटिव का जाल बुनना कहते हैं उसे। एक अस्थिरता रखो, शंका रखो मन में, लोगों के मन में शंका डाल दो, ये टिकेंगे नहीं टिकेंगे, टिकेंगे नहीं टिकेंगे। और जब ऐसा होगा तो जनमत अपने आप मोदी से हटकर इनके पास आ जाएगा, ऐसा इनको लगता है। हमारे यहां बिल्ली दूध पीती है तो आंख मूंद कर दूध पीती है। क्यों? बिल्ली को ऐसा लगता है मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो दुनिया को भी कुछ नहीं दिखाई देता होगा। बिल्ली ने आंख मूंदने पर बिल्ली के आंख के सामने अंधियारा छा सकता है, लेकिन दुनिया को तो दिखता ही है, दूध के मालिक को तो पता ही चल जाता है कि बिल्ली चोरी चोरी दूध चटका रही है। वैसे ही इन पत्रकारों ने कांग्रेस के मिले पैसों पर जरूर आंख बंद कर ली हो, लेकिन पैसा देते वक्त, लेते वक्त लोगों ने इनको जरूर देखा हुआ होता है, और इनके मन की भावनाएं भी इस तरह से लोगों के सामने आती है। ऐसे कितने लोग आए चले गए। कई ज्योतिष आए जिन्होंने बताया कि बहुत कठिन समय रहेगा, नहीं बनने वाले, नहीं होने वाले, ये भी उसी के आधार पर चल रहा था, लेकिन सरकार चली। किसी का भाग्य खराब है या पत्रिकाएं अच्छी नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन देश की पत्रिका जरूर अच्छी है, जिसमें मोदी नाम का ग्रह देश के उच्च स्थान पर बैठा है और जो देश को भला करने की सोच रहा है, काम कर रहा है। मोदी कहीं नहीं जाने वाले हैं, विश्वास रखिए। इन नैरेटिव के आधार पर, ऐसी झूठी खबरों पर अपने आप को अस्वस्थ न कीजिए। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज, एनालायझर